नमस्ते। जरा सोचिए कि अगर एक दिन अचानक इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा। आज हम इसी एक बहुत बड़े और गंभीर खतरे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा खतरा जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव को हिला कर रख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ईरान से जुड़े डिजिटल खतरे से। फिर इंटरनेट के उन कमजोर पॉइंट्स को देखेंगे जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद ये समझेंगे कि हमला आखिर हो कैसे सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। और आखिर में बात करेंगे कि इन सब के बीच हमारी दुनिया कितनी अनिश्चित हो गई है। देखिए, आज दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, उसके बीच एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। और ये बैटल ग्राउंड हमारी डिजिटल दुनिया की लाइफलाइन यानी इंटरनेट केबल्स को टारगेट कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक सुबह हम उठे और इंटरनेट है ही नहीं, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ना कोई वीडियो कॉल। शेयर बाजार अचानक बैठ गया है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत हो सकती है जिसकी जड़ें हमारी फिजिकल दुनिया में हैं। हम सब इंटरनेट को क्लाउड समझते हैं कि सब कुछ हवा में है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असलियत में इंटरनेट समंदर के नीचे बिछी हुई केबल्स का एक बहुत बड़ा जाल है, और ये जाल कुछ बहुत ही नाजुक और तंग रास्तों से गुजरता है। हाँ, ये दो जगहें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब स्ट्रेट, इन्हें एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच डेटा का सुपर हाईवे माना जा सकता है। हमारी डिजिटल दुनिया का ज्यादातर ट्रैफिक यहीं से होकर जाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, 90% यूरोप और एशिया के बीच का लगभग सारा डेटा ट्रैफिक सिर्फ इन दो छोटे से रास्तों से गुजरता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम इन पर कितना ज्यादा निर्भर हैं और ये कितना बड़ा खतरा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये केबल्स कितनी आसानी से टारगेट की जा सकती हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ 200 फीट और बाब अल मंदेब में 600 फीट। मतलब कोई डाइवर या छोटी सबमरीन भी आराम से इन तक पहुंच सकती है। तो हम यहाँ कम से कम 17 बड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि AAE1, CME सीरीज, टू अफ्रीका जो दुनिया की सबसे लंबी केबल है, EIG, आईमी वे, ये सभी केबल्स देशों और उनकी इकोनॉमी को जोड़ती हैं। ये सच में हमारी डिजिटल दुनिया की आर्टरीज हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन लाइफलाइन केबल्स को काटा कैसे जा सकता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक है डायरेक्ट अटैक और दूसरा है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट अटैक की बात करें तो ईरान के पास इसके लिए पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। वो नेवल माइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छोटी मिजेट सबमरीन्स भेज सकते हैं, कॉम्बैट डाइवर्स भेज सकते हैं, या फिर एडवांस्ड अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी UAVs से भी इन केबल्स को टारगेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन के अलावा एक इनडायरेक्ट तरीका भी है, वो है प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल, जैसे कि यमन में हूती रिबेल्स जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास ही हैं। इसमें होता यह है कि अटैक भी हो जाता है और सीधी सीधी जिम्मेदारी से भी बचा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसा कोई हमला हो गया तो इसका असर क्या होगा। ये कोई रीजनल इशू बन के नहीं रहेगा, इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होंगे। सबसे पहले तो आर्थिक नुकसान, जो कि बहुत बड़ा होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन पर डे $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसकी नाजुकता का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हमने हाल ही में देखा है। फरवरी 2024 में एक जहाज के एंकर से गलती से 3 केबल्स डैमेज हो गईं। सिर्फ उसे एक एक्सीडेंट से डेटा स्पीड में 25% की कमी आ गई। तो सोचिए, अगर ये एक सोचा समझा हमला हो तो तबाही कितने गुना ज्यादा होगी। और इस स्लाइड में जो बात सामने आती है वो ये है कि कुछ देश इन केबलों पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी का 80% इंटरनेट बैंडविड्थ, 80% इन्हीं रेड सी केबल से आता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है और इसका असर एक के बाद एक हर जगह फैलेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेडिंग, सब डिसरप्ट हो जाएगा। हमारे रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट्स जैसे UPI वो स्लो हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। भारत का $250 बिलियन का IT सेक्टर सर्विस एग्रीमेंट्स तोड़ने पर मजबूर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जोन यानी नो गो जोन बन गया तो इन केबल्स को आकर ठीक करना, रिपेयर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इथियोपिया, सोमालिया जैसे देश तो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे। तो इस सब का मतलब क्या है? यही कि हमारी ये इंटरकनेक्टेड दुनिया एक नए तरह के खतरे का सामना कर रही है, एक ऐसी कमजोरी जिसके बारे में शायद हमने पहले सोचा ही नहीं था। और ये कोट इस पूरी बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता है। एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नया मोर्चा है।
मतलब आने वाले समय की लड़ाइयाँ जमीन पर नहीं बल्कि उन समंदर की गहराइयों में लड़ी जा सकती हैं जहां से हमारा डेटा गुजरता है। तो आखिर में वही सवाल, क्या इन डिजिटल लाइफलाइंस को सच में काटा जा सकता है? अटैक करने के तरीके भी हैं और शायद मोटिव भी। तो अब सवाल ये नहीं कि ये मुमकिन है या नहीं, सवाल ये है कि पूरी दुनिया इस खतरे से निपटने के लिए कितनी तैयार है।